आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर हेडलाइंस पे। बंगाल हार के बाद ममता बनर्जी की पहली हुंकार। बंगाल में टीएमसी तोड़ सकते हैं निकाले गए विधायक, बोले हम असली तृणमूल। दोनों हाथ तोड़े, शरीर को सिगरेट से दागा। 1.5 साल के मासूम के जिस्म पर मिले 51 जख्म। दोस्ती, छुरेबाजी और नसीहत, सीएम योगी ने खींच दी यूपी चुनाव की लकीर। ट्रंप चाहते हैं कि जंग खत्म हो, लेकिन ईरान झुकने को क्यों तैयार नहीं। दोस्ती, दुश्मनी एक्सेट्रा, ट्रंप को कब कब चुभे नेतन्याहू। 9-0 से चीनी J-10C फाइटर जेट से यूरोफाइटर को शिकस्त मिलने का दावा। 15 मई से अब तक 4 बार दाम बढ़े, डीजल की कीमतों में राहत के लिए 7 रुपए तक वैट कम करने की तैयारी। दृश्यम 3 का शूट खत्म, फैंस के इंतजार को मिला बड़ा अपडेट। टीम इंडिया से जुड़े आकिब नबी, अफगानिस्तान टेस्ट से पहले बीसीसीआई ने अचानक लिया फैसला। कोलकाता में धरने पर बैठी पूर्व सीएम ममता बनर्जी ने हुंकार भरी है। ममता बनर्जी ने बीजेपी पर जोरदार हमला करते हुए कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगी जब तक तुम लोगों को हटाऊंगी नहीं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हार के बाद अपनी पहली सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि या तो हम लड़ेंगे या मरेंगे। ममता ने कहा कि बीजेपी अध्यक्ष मुझे कई बार फोन करके मदद मांगते थे, लेकिन मैंने यह बात कभी मीडिया को नहीं बताई। बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक पार्टियों को साथ मेरे अच्छे संबंध है, लेकिन जब भी बीजेपी ने मदद मांगी मैंने उनकी मदद की। उनके बुरे दिनों में मैंने उनका साथ दिया। मैंने तो उन्हें खुद फोन भी किया था। मैं यहीं हूं और यहीं रहूंगी। जब तक मैं जिंदा हूं एक बहादुर की तरह लड़ूंगी। कोलकाता के वाई चैनल पर धरना दे रही ममता ने टीएमसी की बैठकों से गायब विधायकों की ओर इशारा करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि जो हमसे गद्दारी कर रहे हैं हम उनसे कहेंगे कि ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस 2 गुटों में बंट सकती है। पार्टी से निकाले गए नेता रिजू दत्ता ने दावा किया कि 80 में से 50 से ज्यादा विधायक खुद को असली तृणमूल बताने की तैयारियां कर रहे हैं। रिजू ने दावा किया है कि आज ये सभी विधायक विधानसभा स्पीकर के पास जाएंगे और 3 मुद्दे उठाएंगे। पहला, हम ही असली तृणमूल कांग्रेस हैं। दूसरा, विपक्ष के नेता ऋतव्रत होंगे, न कि शोभन देव। तीसरा, हमारे पास 2/3 बहुमत है, इसलिए चुनाव चिन्ह हमारा होना चाहिए। बंगाल में टीएमसी के 80 विधायक हैं। नए गुटों को मान्यता के लिए 2/3 यानी 54 विधायकों की जरूरत होगी। इनमें कम विधायक होने पर स्पीकर नए गुटों को मान्यता नहीं देंगे। टूट का दावा करने वाले रिजू दत्ता विधायक नहीं है। इधर सोमवार को टीएमसी से निकाले गए 2 विधायकों संदीपन शाह और ऋतिव्रत बनर्जी ने कोलकाता के एमएलए हॉस्टल में टीएमसी के कई विधायकों के साथ मीटिंग की। इनमें ममता के कई खास विधायक भी शामिल हुए। मासूम अर्शिद के जन्म से पहले ही उसके पिता का साया सिर से उठ चुका था, लेकिन उसे क्या मालूम था कि जिस मां की आंचल में वह महफूज होने की उम्मीद पाले बैठा है, वही मां एक जल्लाद के साथ मिलकर उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन बन जाएगी। केरल के नेदुमंगाड़ू से सामने आई यह खौफनाक वारदात इंसानियत के माथे पर ऐसा कलंक है जिसे सुनकर किसी भी संवेदनशील इंसान की रूह कांप जाएगी। एक 1.5 साल का मासूम बच्चा जो ठीक से बोलना भी नहीं सीखा था, वो महीनों तक अपने ही सगी मां अखिला और उसके बॉयफ्रेंड अशकर के हाथों साक्षात नरक भोगता रहा। जब इस बेजुबान बच्चे की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो डॉक्टरों के भी हाथ कांप गए। मासूम के नन्हे से जिस्म पर चोट के 1-2 नहीं बल्कि पूरे 51 गहरे जख्म थे। हैवानियत की हद तो यह थी कि आरोपियों ने मासूम के दोनों हाथ बेरहमी से तोड़ दिए थे और उसके पूरे शरीर को सुलगती हुई सिगरेट से जगह जगह दाग दिया था। पुलिस ने इस दिल दहला देने वाले मामले में कलयुगी मां और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके बाद इलाके में भारी जन आक्रोश फूट पड़ा है। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होना है। लखनऊ की सियासी गलियारों और मीडिया बंधुओं के बीच इसे समय से कुछ महीने पहले करवाए जाने की अटकलबाजियां भी चलने लगी हैं। इन सबके बीच गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में सूर्य चौहान हत्याकांड के आरोपियों पर जिस तरह से यूपी पुलिस ने कार्रवाई की है और कर रही है,
वही प्रदेश में चुनावी टोन सेट करने का एक बड़ा आधार बनता दिख रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे भारत में अपनी छवि अपराध से मुक्त दिलाने वाले सीएम के तौर पर बनाई है। यह सिर्फ कहने की बात नहीं है। पिछले 9 वर्षों से ज्यादा कि उनके शासनकाल में जिस तरह से दूरदार्थ अपराधियों के खिलाफ यूपी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है, वो आम जनता को पसंद आता है। यह कहने में निष्पक्ष से निष्पक्ष व्यक्ति को भी कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद का सूर्य चौहान हत्याकांड उसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। अमेरिका और ईरान दोनों ने संकेत दिए हैं कि वे 8 अप्रैल को घोषित युद्ध विराम के बाद रुकी हुई जंग दोबारा शुरू नहीं करना चाहते। इस बीच दोनों के बीच समय समय पर हुई सैन्य झड़पों के बावजूद पाकिस्तान, कतर और कुछ अन्य देशों की मध्यस्थता में जारी बातचीत बंद नहीं हुई है। अमेरिका के पास अब भी ईरान पर हमला करने की क्षमता वाली ताकतवर नेवी और एयरफोर्स मौजूद है। यह मानकर चलना सुरक्षित होगा कि ईरानी शासन ने अपनी सेनाओं को पूरी तरह सतर्क रखा होगा और सीज फायर का इस्तेमाल अमेरिकी और इजरायली हमलों से हुए नुकसान की भरपाई के लिए कर रहा होगा। इसका इस्तेमाल वे अपने सैन्य व्यवस्था को भी दोबारा मजबूत करने के लिए कर रहा होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच के राजनीतिक रिश्तों को आज की जियोपॉलिटिक्स में सबसे मजबूत माना जा रहा है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान दोनों नेताओं ने मिलकर वैश्विक राजनीति की दशा बदल दी थी। चाहे वो अमेरिकी दूतावास को यरूशलेम ट्रांसफर करना हो, गोलन हाइट्स पर इजरायल को मान्यता देना हो या फिर अब्राहम अकॉर्ड्स पर साइन करना हो, बाहरी दुनिया के सामने दिखने वाले इस गहरी दोस्ती और एकजुटता के पीछे मिडिल ईस्ट की जंग ने दोनों नेताओं के बीच कई गहरे मतभेदों को भी जन्म दिया है। दोनों नेता इजरायल की आत्मरक्षा के अधिकार पर एक मत है, लेकिन ट्रंप की तत्काल क्षेत्रीय शांति वाली बात, समझौते की नीति और नेतन्याहू की पूर्ण सैन्य विजय व घरेलू राजनीति को बचाने की जिद ने दोनों को कई मौकों पर आमने सामने खड़ा कर दिया है। चीन के J-10C फायर जेट ने कतर एयरफोर्स के यूरोफाइटर जेट को 9-0 से शिकस्त दी। चीनी सरकारी न्यूज चैनल सीसीटीवी ने यह दावा किया है। चीनी मीडिया की ओर से यह नहीं बताया गया है कि यह एक्सरसाइज किस तरह की थी। बता दें कि इससे पहले जनवरी में पाकिस्तानी मीडिया ने दावा किए थे कि उनके एयरफोर्स ने कतर एयरफोर्स के यूरोफाइटर विमानों को 9-0 से हराया है। जनवरी माह में कतर में जिलजार 2 नाम से एयरफोर्स एक्सरसाइज का आयोजन किया गया था। माना जा रहा है कि चीन जो पिछले साल से ही अपने फाइटर जेट बेचने की कोशिश कर रहा है और उसके लिए प्रोपेगेंडा फैला रहा है। सीसीटीवी का दावा भी उसी का हिस्सा है। प्रदेश सरकार अब डीजल की कीमतें बढ़ाने के बीच आम जनता को राहत देने की तैयारियों में है। सबसे ज्यादा महंगाई पर असर डीजल की बढ़ी कीमतों से आता है। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि डीजल की दरों में जितनी बढ़ोतरी हुई है, करीब उतनी राशि के बराबर वैट प्रतिशत कम किया जा सकता है। इससे उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलेगी और इसके कारण कमर्शियल वाहनों के भाड़े में बढ़ोतरी का असर कम होगा। पेट्रोलियम कंपनियों ने 15 मई से 25 मई के बीच 4 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। इनमें पेट्रोल 7.97 रुपए व डीजल 7.57 रुपए लीटर महंगे हुए हैं। ऐसे में राज्य सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि डीजल के करीब 7.5 रुपए के बराबर या उससे कुछ कम वैट कम कर दिया जाए, ताकि उपभोक्ताओं को पुरानी दर पर या उससे कुछ अधिक रखकर राहत दी जा सके। असल में राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की ओर से दिए जा रहे ज्ञापनों के बाद सरकार ने वैट घटाने के संकेत दिए भी थे। बॉलीवुड के सबसे चर्चित सस्पेंस थ्रिलर फ्रेंचाइजी में शामिल दृश्यम के प्रशंसकों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अजय देवगन की बहुप्रतीक्षित फिल्म दृश्यम 3 की शूटिंग आधिकारिक तौर पर पूरी हो चुकी है। लंबे समय से इस फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शकों के लिए यह अपडेट किसी खुशखबरी से कम नहीं है। अब फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन के चरण में प्रवेश कर चुकी है और इसकी रिलीज की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है। फिल्म के निर्देशक अभिषेक पाठक ने सोशल मीडिया पर एक भावुक पोस्ट साझा करते हुए शूटिंग पूरे होने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि पिछले कई महीनों से पूरी टीम इसी फिल्म की दुनिया में जी रही थी। दिन रात मेहनत, चुनौतियों का सामना और लगातार कहानी को बेहतर बनाने की कोशिशों के बाद आखिरकार फिल्म का शूट पूरा हो गया।
अभिषेक पाठक ने अपनी पोस्ट में कलाकारों और तकनीकी टीम का विशेष रूप से आभार जताया। उन्होंने कहा कि फिल्म से जुड़े हर व्यक्ति ने पूरे समर्पण और धैर्य के साथ काम किया और यही मेहनत अब बड़े पर्दों पर दिखाई देगी। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र टेस्ट मैच 6 जून से शुरू हो रहा है। बीसीसीआई ने इस सीरीज के लिए जब टीम इंडिया के ऐलान किया, उनमें आकिब नबी का नाम दूर दूर तक नहीं था। आकिब का डोमेस्टिक क्रिकेट में प्रदर्शन बेहतरीन रहा था, इसलिए टेस्ट स्क्वाड में उनका चयन ना होने पर सिलेक्टर्स को ट्रोल होना पड़ा था। बीसीसीआई ने अब ट्रोलिंग के जवाब में बड़ा फैसला किया है। अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच से पूर्व आकिब नबी टीम इंडिया के कैंप से जुड़ गए हैं। आकिब के अलावा भी 6 अन्य खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट टीम के कैंप से जुड़े गए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार एक सूत्र ने बताया कि आकिब नबी और 6 अन्य खिलाड़ियों को टीम इंडिया के कैंप में बुलाया गया है। बताया गया है कि गर्मी को देखते हुए टीम के 2 मुख्य तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णन 7 दिन के भीतर 3 मैच खेलेंगे और यात्रा भी करेंगे। ऐसे में उनके लिए नेट्स भी बल्लेबाजों को अभ्यास करवाना बहुत कठिन काम होगा।